महिलाएं आज समाज की हर क्षेत्र में अपना योगदान कर रही हैं। महिलाओं में अपार प्रतिभा होती है। महिलाओं को अपनी इस प्रतिभा क्षमता को स्वयं पहचानना होगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च की कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर अविनाश कौर ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिला अपने बच्चों का पालन पोषण करती है एवं शक्ति स्वरूप होकर समाज में सहयोग भी करती है। अविनाश कौर ने अपनी साथी महिलाओं से आग्रह किया कि वह पूरी क्षमता के साथ कार्य करे, लेकिन साथ में हम मर्यादा का भी ध्यान रखें। और नमस्कार, मेरा नाम अविनाश कौर है। मैं कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हूँ फ्रॉम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च भोपाल। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर इस महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और ये कहना चाहूँगी सबको कि 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक चाहिए एक थाली सजाने के लिए और 1000 बूंदें चाहिए एक सागर बनाने के लिए। लेकिन जब एक स्त्री की बात होती है तो सिर्फ एक स्त्री चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। Institute of Management and Research, one of the finance institutions in Central India. We have with us Avinash Kaur, communication skill trainer. Madam, 8th March International Women's Day. What will you say? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं शुरुआत ये करना चाहूँगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास गवाह है, जब भी महिला ने कुछ ठाना है तो उसने असंभव को भी संभव कर दिया है। इतिहास में हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। जब हम माता सीता की बात करते हैं तो धर्म और धैर्य की बात समझ में आती है, जहाँ पे कहाँ उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी क्योंकि वहाँ मर्यादा की बात थी। द्रौपदी की बात करते हैं तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी बात रखी। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो वीरतापूर्वक उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करके कहा झांसी सिर्फ मेरा है। ऐसे विभिन्न जो एग्जाम्पल हमारे इतिहास से हैं तो वो यही दर्शाते हैं कि महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। महिला अपने हर क्षेत्र में है। जब हम खेल जगत की बात करते हैं तो 2 नाम हमारे ज़ुबान पे हमेशा आते हैं, एक है पीवी सिंधु और दूसरी है सानिया मिर्ज़ा, जिन्होंने खेल जगत में टेनिस की बात करें या बैडमिंटन की, आजकल हर छोटी लड़की टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो या कोई भी स्पोर्ट हो आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि महिला ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। राजनीति की बात करें तो बहुत हमें गर्व महसूस होता है कि जो पहली राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक आदिवासी महिला होकर उन्होंने बता दिया कि अगर कोई भी महिला संघर्ष करे, दृढ़ता रखे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है और हम उच्चतम पद हासिल कर सकते हैं। व्यवसाय की बात करें तो नीता अंबानी जी, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उनकी वजह से इतने महिलाओं को प्रेरणा मिली है कि वो व्यवसाय में भी अपनी अलग पहचान बना रही है। हमारी जो महिलाएं हैं वो सिर्फ ज़मीन पर भी नहीं, अंतरिक्ष तक भी पहुंची हुई हैं। जब हम बात करते हैं कल्पना चावला की, अंतरिक्ष में पहुंचकर उन्होंने ये साबित ज़रूर कर दिया कि जो सपनों की कोई सीमा नहीं होती महिलाओं की। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के अलग अलग विभिन्न रूप हैं। उसके अलावा जब आप कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर से स्किल की बात जहाँ आती है तो दुर्गा जी के जो रूप होते हैं, 4 भुजा है, 8 भुजा है, 10 भुजा है, 20 भुजा भी है। तो एक मल्टी स्किल का भी दौर है आजकल की लाइफ स्टाइल में, तो महिलाओं को अनेक काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, जैसा आपने कहा तो इसी को मैं आगे लेकर जाना चाहूँगी। जब एक महिला अपने बच्चे को शिक्षा देती है, संस्कार प्रदान करती है तो वो सरस्वती का रूप होती है। वही महिला जब आर्थिक रूप से अपने घर को चलाती है आत्मनिर्भर होकर, तब वो एक अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का रूप होती है। और वही महिला जब अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो वो एक दुर्गा का रूप होती है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हर दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्योंकि हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, उनको समान अवसर देना चाहिए। और ये बात तो सही है कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है कि जिस देश की महिला सशक्त होंगी वो देश महान होगा, और आज हम ये देख भी रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाया, मुद्रा योजना बनाई, जहाँ पे ऋण लेने में कोई भी महिला को प्रॉब्लम नहीं है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। 33% आरक्षण दिया है हमने राजनीति में, जिसमें वहाँ पे भी वो अपने पंख फैला सकती हैं, लोगों का सम्मान मिले। इसके अलावा आप अपनी युवा साथी महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी आज?
मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पारंपरिक दौर से एक बात चली जा रही है उसको हमेशा रखिए दिल और दिमाग में। पहली तो ये कि लक्ष्मण रेखा कभी भी हमें नहीं लांघनी है, और सबसे दूसरी बात ये है जो सबसे ज़रूरी है, धैर्य हमेशा रखना है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनको देवी का रूप माना गया है, और हम चाहें तो तभी कुछ कर सकते हैं जब हम अपना सम्मान खुद करें, तभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी, नारी तुम सशक्त हो, नारी तुम सक्षम हो, तुम इस युग की नई पहचान हो। और एक बहुत सुंदर सी लाइन है, हज़ार फूल चाहिए एक बगीचा बनाने के लिए, हज़ार हमें बूंदे चाहिए सागर बनाने के लिए, और हज़ार दीपक चाहिए एक थाली सजाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक महिला चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।